आज है 11 मई 2026 दिन सोमवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। नए घरेलू गैस कनेक्शन पर रोक, अब केवल पुराने कनेक्शन ही किए जा सकेंगे ट्रांसफर। घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। अब नए घरेलू गैस कनेक्शन जारी करने पर रोक लगा दी गई और फिलहाल केवल पुराने कनेक्शंस का ट्रांसफर ही किया जा सकेगा। इस फैसले के पीछे प्रशासनिक और तकनीकी कारण बताए जा रहे हैं। संबंधित विभाग का कहना है कि व्यवस्था को बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए ये कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान बना संजीवनी, दूरदराज ग्रामीणों को मिल रहा बेहतर स्वास्थ्य उपचार। छत्तीसगढ़ सरकार का मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान बस्तर अंचल के लोगों के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत विशेषज्ञ डॉक्टर गांव-गांव पहुंचकर मरीजों की जांच और उपचार करा रहे हैं। अभियान से हजारों ग्रामीणों को समय पर इलाज, जांच और दवाइयों का लाभ मिल रहा है। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच पीएम मोदी की अपील, जरूरत अनुसार तेल गैस इस्तेमाल करने की सलाह। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा संसाधनों के जिम्मेदार इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तेल और गैस का उपयोग जरूरत के अनुसार किया जाना चाहिए, क्योंकि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं। पीएम मोदी ने ऊर्जा बचत और आत्मनिर्भरता को समय की जरूरत बताया। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव का असर ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। ऐसे में संसाधनों का संतुलित उपयोग देश की आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में हरा सोना संग्रहण शुरू, करतला ब्लॉक की महिलाओं ने की पहली शुरुआत। छत्तीसगढ़ में हरा सोना के नाम से मशहूर वन उपज के संग्रहण कार्य की शुरुआत हो गई। करतला ब्लॉक की कारीबाई और खेमबाई ने सबसे पहले संग्रहण कर इस अभियान की शुरुआत की। ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में यह कार्य लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। सरकार भी वन उपज संग्रहण को बढ़ावा देकर ग्रामीणों की आय बढ़ाने पर जोर दे रही है। इस पहल से स्थानीय महिलाओं को रोजगार और आर्थिक मजबूती मिलने की उम्मीद है। सिस्टम शुरू, बंदिनियों को अपनों से जुड़ने की सुविधा मिली। रायपुर महिला जेल में अब बंदिनियों के लिए एक नई डिजिटल सुविधा की शुरुआत की गई। जेल प्रशासन ने वीडियो कॉलिंग सिस्टम लागू किया, जिससे महिलाएं अपने परिजनों से सीधे बात कर पाएंगी। इस पहल से लंबे समय से परिवार से दूर बंदिनियों को मानसिक सहारा मिलेगा और उनका तनाव भी कम होगा। प्रशासन का कहना है कि यह कदम सुधारात्मक जेल व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। पीएम मोदी की अपील, देश हित में 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की सलाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक अहम अपील करते हुए कहा कि लोग 1 साल तक सोना खरीदने से बचें। उन्होंने इसे देश हित और आर्थिक संतुलन से जुड़ा कदम बताया। पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संसाधनों और खर्चों को लेकर जिम्मेदारी दिखाने की जरूरत है। उनके इस बयान को आर्थिक रणनीति और आयात पर नियंत्रण के प्रयास से जोड़कर देखा जा रहा है। कबीरधाम कुर्मी महासभा सम्मेलन में सीएम साय ने 50 लाख के विकास कार्यों की घोषणा की। कबीरधाम में आयोजित कुर्मी महासभा सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विकास की बड़ी सौगात दी। सीएम साय ने क्षेत्र के लिए 50 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा की, जिससे स्थानीय लोगों में उत्साह देखा गया। उन्होंने समाज की एकता और शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि सरकार हर वर्ग के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। रायपुर के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे सीएम साय, हरिनाम संकीर्तन में लिया भाग, मांगी खुशहाली। रायपुर स्थित जगन्नाथ टेम्पल रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दर्शन किए। इस दौरान वे हरिनाम संकीर्तन में शामिल हुए। प्रदेश की सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। सीएम साय ने श्रद्धालुओं के साथ समय बिताया और आध्यात्मिक कार्यक्रम में भाग लेकर धार्मिक आस्था को मजबूत किया। छत्तीसगढ़ पीएमश्री स्कूल में राष्ट्रगान की जगह प्रार्थना विवाद, हेडमास्टर सस्पेंड। छत्तीसगढ़ के एक पीएमश्री स्कूल में बड़ा विवाद सामने आया, जहां राष्ट्रगान की जगह गॉड इज ग्रेट नामक प्रार्थना कराई गई। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए संबंधित हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया। इस घटना को लेकर शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि स्कूल में निर्धारित नियमों का पालन अनिवार्य है। 6 करोड़ की लागत वाली रायपुर स्मार्ट चौपाटी बधा, 60 दुकानें बंद, रोजगार संकट गहराया। रायपुर में 6 करोड़ की लागत से बनी स्मार्ट चौपाटी अब बदहाली का शिकार हो गई है। यहां की करीब 60 दुकानें पिछले 6 महीनों से बंद पड़ी हैं, जिससे सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया। स्थानीय व्यापारी और स्टॉल संचालक रोजगार खत्म होने से परेशान हैं। जिस प्रोजेक्ट को स्मार्ट सिटी की पहचान बताया गया था, वही अब प्रशासनिक लापरवाही और रखरखाव की कमी के कारण वीरान नजर आ रहा है।
छत्तीसगढ़ युवाओं को सुनहरा अवसर, फ्री ट्रेनिंग, रहने खाने और नौकरी की गारंटी के साथ आवेदन शुरू। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए सरकार और संबंधित संस्थानों ने बड़ा अवसर दिया। इस योजना के तहत युवाओं को फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ ही रहने और खाने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद रोजगार दिलाने की भी गारंटी दी जा रही है। इसका उद्देश्य युवाओं को कौशल से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। मारपीट केस में 20,000 की रिश्वत लेते एएसआई रंगे हाथ, एसीबी के जाल में फंसा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कड़ी कार्रवाई की। मारपीट के एक मामले में जांच को प्रभावित करने के लिए एएसआई के द्वारा 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। पीड़ित की शिकायत पर एसीबी ने जाल बिछाया और आरोपी एएसआई को ढाबे पर रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। अचानक हुई इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। रायपुर में चलती सिटी बस में भीषण आग, वीआईपी चौक पर मची अफरा तफरी और जाम। रायपुर के व्यस्त वीआईपी चौक पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब चलती सिटी बस अचानक से आग का गोला बन गई। बस से धुआं और तेज लपटें उठते देख यात्रियों में चीख पुकार मच गई। चालक ने तुरंत बस रोककर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए नया नियम, अब 90 दिन बाद बदलेगा मोबाइल नंबर। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बड़ा अपडेट सामने आया। अब गैस कनेक्शन से जुड़े मोबाइल नंबर को तुरंत बदलने की सुविधा नहीं मिलेगी। नए नियम के अनुसार नंबर बदलने की प्रक्रिया 90 दिन बाद पूरी होगी। इस बदलाव का उद्देश्य फर्जीवाड़े और अनाधिकृत बदलाव पर रोक लगाना बताया जा रहा है। तेल कंपनीज का कहना है कि इससे उपभोक्ताओं की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ेगी। जनगणना 2027 में दिव्यांग कर्मचारी का जज्बा बना मिसाल, बिलासपुर कलेक्टर ने सराहा। जनगणना 2027 के दौरान बिलासपुर में एक दिव्यांग कर्मचारी की मेहनत और समर्पण ने सभी का दिल जीत लिया। कठिन परिस्थितियों के बावजूद कर्मचारी ने अपने दायित्व को पूरी ईमानदारी और लगन से निभाया। उनके जज्बे और कार्यशैली से प्रभावित होकर बिलासपुर कलेक्टर ने सार्वजनिक रूप से उनकी सराहना की। ये कहानी न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि ये साबित करती है कि मजबूत इरादों के सामने कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। प्रधानमंत्री आवास योजना से ग्रामीण परिवार का सपना पूरा, मिला पक्का और सुरक्षित घर। प्रधानमंत्री आवास योजना ने छत्तीसगढ़ के एक ग्रामीण परिवार का वर्षों पुराना सपना पूरा कर दिया। कच्चे मकान में जीवन बिताने वाला परिवार अब पक्के और सुरक्षित घर में रह रहा है। योजना के तहत मिली आर्थिक सहायता से घर का निर्माण संभव हो पाया। नए घर मिलने से परिवार को बारिश, गर्मी और अन्य परेशानियों से राहत मिली। परिवार ने सरकार का आभार जताते हुए कहा कि अब उन्हें सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जीने का अवसर मिला है। सीएसवीटीयू पेपर लीक मामले में नया खुलासा, ट्विटर व्हाट्सएप से पहुंचाए गए उत्तर। सीएसवीटीयू पेपर लीक मामले में जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक परीक्षा के दौरान छात्रों तक उत्तर चिट और व्हाट्सएप के जरिए पहुंचाए गए थे। जांच एजेंसीज को कई अहम डिजिटल सबूत मिले जिनके आधार पर पूरे नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है। मामले में शामिल लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। इस खुलासे के बाद शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। कोयला घोटाले के मास्टरमाइंड के ड्राइवर की जमानत खारिज, हाईकोर्ट ने बताया सक्रिय वसूली सदस्य। कोयला घोटाले से जुड़े मामले में एक अहम फैसला सामने आया। आरोपी जो मास्टरमाइंड का ड्राइवर बताया जा रहा है उसकी जमानत याचिका को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी केवल ड्राइवर नहीं बल्कि वसूली नेटवर्क का सक्रिय सदस्य था। जांच एजेंसीज के अनुसार वो अवैध वसूली और लेन देन की गतिविधियों में शामिल था। रायपुर में फर्जी वसीयत से करोड़ों की जमीन हड़पने का मामला, कोर्ट आदेश पर एफआईआर। रायपुर में जमीन हड़पने का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है जहां फर्जी वसीयत तैयार कर करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप है। मामले में कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। जांच में खुलासा हुआ कि दस्तावेजों में हेरफेर कर असली मालिकाना हक को बदलने की कोशिश की गई। अब पुलिस पूरे नेटवर्क और लेन देन की गहन जांच कर रही है। पर्यटन विभाग घोटाला जांच तेज, 2 और कर्मचारियों से पूछताछ, अब तक 67 बयान दर्ज। छत्तीसगढ़ के पर्यटन विभाग में चल रही जांच लगातार तेज होती जा रही है। मामले में 2 और कर्मचारियों से पूछताछ की गई जिससे जांच का दायरा और बढ़ गया। अब तक कुल 67 कर्मचारियों के बयान दर्ज हो चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है ताकि किसी भी तरह की अनियमितता सामने आ सके। 75 साल का इंतजार खत्म, चिरमिरी के हर वार्ड में पहुंचेगा सरकारी बिजली, मंजूरी मिली। छत्तीसगढ़ के चिरमिरी शहर में बिजली व्यवस्था को लेकर के बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 75 साल से लंबित मांग अब पूरी होने जा रही है। शहर के हर वार्ड में सरकारी बिजली पहुंचाने के लिए 53 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी मिल गई। इससे हजारों लोगों को राहत मिलेगी। नई योजना के तहत बिजली का ढांचा मजबूत होगा और लो वोल्टेज जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा।
छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल की तैयारी, 33 जिलों के एसपीआईजी बदल सकती है जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में जल्द बड़े प्रशासनिक फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार राज्य के 33 जिलों में तैनात एसपी और रेंज स्तर के आईजी अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया जा सकता है। लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारियों को बदले जाने की तैयारी है। इसका उद्देश्य कानून व्यवस्था को और मजबूत करना, प्रशासनिक संतुलन बनाना और पुलिसिंग प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर महिला से 1 करोड़ की ठगी, 2 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध का बड़ा मामला सामने आया, जहां डिजिटल अरेस्ट के नाम पर एक महिला से करीब 1 करोड़ रुपए की ठगी की गई। ठगों ने खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर महिला को डराया और पैसे ट्रांसफर करवा लिए। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। जब्त कैप्सूल से 1.5 करोड़ की गैस गायब, खाद्य अधिकारी पर मास्टरमाइंड होने का आरोप। जब्त की गई गैस कैप्सूल से करीब 1.5 करोड़ रुपए की गैस गायब होने का बड़ा मामला सामने आया है। जांच में खाद्य अधिकारी की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसे पूरे खेल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार मामले में रिकॉर्ड और सप्लाई से जुड़ी कई अनियमितताएं मिली हैं। जांच एजेंसी इस पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही हैं और अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। रायपुर में आरसीबी टीम ने लिया छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद, खिलाड़ियों को मिला घर जैसा एहसास। आईपीएल के बीच रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम का खास अंदाज देखने को मिला। खिलाड़ियों ने छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद लिया और स्थानीय खानपान की जमकर तारीफ की। टीम के कई खिलाड़ियों ने कहा कि यहाँ का खाना उन्हें घर जैसा एहसास दे रहा है। इसी बीच अनुष्का शर्मा के रायपुर पहुंचने की चर्चा भी तेज हुई। क्रिकेट और मनोरंजन के इस मेल से फैंस में उत्साह का माहौल है और लोग खिलाड़ियों की एक झलक पाने को उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।